विश्व सर्वधर्म सम्मेलन जो कि भैणीसाही में करवाया गया आज, उसके दौरान जो भी आज बाबा जी की फुटेज हैं वो सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और सभी संतों महात्माओं ने बाबा जी के बारे में क्या कहा, आइए हम विस्तार पूर्वक सुनते हैं और इन सभी फुटेज को वन बाय वन देखते हैं। सर्व धर्म सम्मेलन का परपस है, वर्तमान सतगुरु जी का यही प्रयोजन है, यही उन्हां दी प्रेरणा है। और इसे भावना दे नाल इस महान समागम का यह आगाज़ होया। इसे भावना दे नाल इस महान कार्यक्रम ਨੂੰ आयोजन करने का नामधारी समाज के वल्लों महान उपराला होया। उस परम पिता परमात्मा के चरणों दे विच ये प्रार्थना है, उस परम पिता परमात्मा के चरणों दे विच ये हथ जोड़ के बेनती है संपूर्ण मानवता के वल्लों, जिहड़े इत्थे मौजूद ने केवल उन्हां वल्लों ही नहीं, विश्व के कोने कोने दे अंदर जो भी मनुख है, विश्व के कोने दे अंदर जो भी पशु पंछी प्राणी जीव है, सब दे वास्ते उस परम पिता परमात्मा के चरणों च प्रार्थना है। परमात्मा, असी इस सम्मेलन के रूप च जो एक छोटा जिहा उपराला ते प्रयास करते हैं पे, वो साडा सफल होवे। संपूर्ण मानवता के अंदर प्यार, भ्रातरी भाव, सरबत दे भले दी कामना, असी सब दे सुख नाल सुखी हो जाइए, सब दे दुख दे नाल असी दुखी हो जाइए, साडे अंदर इहो जी भावना उपजे और संपूर्ण विश्व के अंदर ये राग द्वेष नफरत की जो अग लगी है वो शांत होवे, सबनों प्यार ते अपनापन बख्शो। इसे प्रार्थना दे नाल, इसे कामना दे नाल दास अपनी वाणी नूं सतगुरु जी के चरणों च समर्पित करदा होया अखीर च फिर गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। इस उपदेश नूं गुरु नानक पातशाह दा सर्ब सांझा उपदेश, सारे जियां दा वो दाता एक है, सब दा पालनहार वो एक है। भगवान श्री कृष्ण कहते ने, अर्जुन सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो। अर्जुन, लोग मैनू दूर सोचते ने, पर मैं सब तो नज़दीक उहदे हिरदे च बैठा, सब दा हितैषी मैं आ। अंतरयामी रूप च सब दे अंदर मैं विराजमान आ। पर दुख की गल है, व्यक्ति दूर दूर तक ते देखदा, पर सब दा साझा परमात्मा जो सब दे हिरदियां च बैठा है वो नहीं दिखता। सानू दूसरियां दे कपड़े दिखते ने, सानू दूसरियां दे रंग दिखते ने, सानू दूसरियां दी जात दिखती है, सानू दूसरियां दा धर्म ते मजहब दिखता है, पर सब दे हिरदियां च बैठा जो एक परमात्मा है वो सानू नहीं दिखता। मैं परम पिता परमात्मा दे चरणों च प्रार्थना करदा, हे परमात्मा, सब दे हिरदियां च जो एक परमात्मा बैठा है वो भी सानू नज़र आउण लग जावे, ताकि असी सारी मानवता नाल प्यार करिए। यही सतगुरां दे चरनां च प्रार्थना करदा होया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सत श्री अकाल। सानू अत्यंत खुशी है कि सानू महान धार्मिक मुखिया ने दर्शन दिते ने। साडे कोल परम पूज्य श्री महाराज गुरिंदर सिंह जी राधा स्वामी सतसंग ब्यास के जो सतगुरु ने मुखी ने, उन्होंने आण के कृपा की है, दर्शन दिता है। ये साड़ियाँ सांझां अज दियां नहीं, बहुत पुरानियां ने। जदों गरीब नवाज श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे कोल श्री महाराज सावण सिंह जी, श्री महाराज सावण सिंह जी अते उस तो बाद उन्हां दे साथ ही श्री महाराज चरण सिंह जी वो भी आउंदे रहे। श्री जीवन नगर भी गए। इत्थे 1934 की कानफ्रेंस विच भी उन्होंने दर्शन दिते।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बुद्ध मत तो आए हुए महापुरख जेशी फंथोक जी उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। श्री महंत धूणीदास जी महाराज उन्हां दा स्वागत किया जा रहा है। परम पूज्य श्री महाराज गुरिंदर सिंह जी ब्यास वाले उन्हां दा स्वागत कर रहे हैं। साडे वलंटियर हाजी सैयद सुलेमान चिश्ती जी अजमेर शरीफ दरगाह तो आए ने, उन्होंने जी आया कहा जा रहा है। उन्होंने तो बाद श्री खैनपो किनले गैलसन जी बुद्ध धर्म तो आए, उन्होंने जी आया स्वागत किया जा रहा है। BAPS तो मुनि वत्सल दास स्वामी जी अते उन्हां दे नाल एक होर स्वामी जी आए ने, उन्होंने जी आया कह रहे हैं साडे साथी वलंटियर। आज इस पवित्र भूमि पर इस संतों की भूमि पर सतगुरुओं के देश के ज़मीन पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ी दिन है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे हमारे विराजमान महाराज बाबा गुरविंद्र सिंह जी हैं, हरीशद सलमान चस्से जी हैं और सभी यहाँ पे विराजमान आचार्य गणों को मैं शत शत प्रणाम। और आज की यहाँ पे भागीदारी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, सबको मैं नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। तमाम जितने भी धर्मगुरु यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास से हुजूर बाबा जी हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं आप सबके सामने, हम सब के साथ, जिनको देखना ही उस रब का जिक्र याद दिलाता है। जो हम सिमरन करते हैं, जो जिक्र करते हैं, मुर्शिद की दीद राह तरीक़त पे, मुर्शिद की दीद राह तरीक़त पे रब के दीदार कराती हैं। बाबा फरीद सरकार का जिक्र हुआ। बाबा फरीद सरकार को जब तमाम ख्वाजगान चिश्त बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ से जिम्मेदारियां मिली, रूहानियत मिली, आपने इस पंजाब खित्ते में बड़ी खिदमत करी। आगे चल के हुजूर बाबा गुरु नानक सरकार ने आपकी जो बानी थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। आज पूरी दुनिया में जब गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र होता है, शब्द कीर्तन होते हैं, तो वो बानियाँ दोहराई जाती हैं जिन्हें तमाम गुरुओं ने, बुजुर्गान दीनों ने जो महसूस करा, जो तजल्लियात उन पे उतारी गईं, उनको अपने अल्फाजों से जन जन के दिलों में, रूह में पहुंचाया, रूह की गिज़ा बनी। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ का जो पैगाम 800 साल, 8 सदियों से बुनियाद ये पैगाम रहा कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। अगर बंदे को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्लोज टू द क्रिएटर, जो ख्वाजा साहब ने तालीमात में बताया कि सिर्फ दो ही एंटिटीज़ हैं, देयर इज़ नो थर्ड डिवीजन। एक है खालिक और दूसरा है मखलूक। मखलूक इज क्रिएशन, along with the human beings, all part of creation, environment, nature, trees, plants, और सारे गुरुजनों से जो हमें हिदायतें मिली हैं कि सबकी सेवा में अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करें। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, गरीब नवाज ने,
कि इंसान को उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिफ़ात में, अपने अखलाक में, अपनी बातचीत में, अपने किरदार में कुदरत की 3 सिफ़ात को उतार ले। वो 3 सिफ़ात क्या? सूरज जैसी शफ़क़त, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 कुदरत की सिफ़ात अगर हम अपने किरदार में उतार लें तो जिस मकसद से आज हम यहाँ मिले हैं, सर्वधर्म संवाद, और जो गुरुजनों ने सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी सीना बसीना, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और मुर्शिद के नज़र करम से जो मिला, उसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि ना तो सूरज, ना बहता हुआ पानी, ना ज़मीन किसी से उसका नाम पूछती है, उसका मज़हब पूछती है, ना किस खित्ते से आया है, क्या ज़बान बोलता है, किस मुल्क से आया है, ये पूछती है। वार्मथ ऑफ सन इज इक्वली ओपन फॉर ऑल। A running water from any river or well, it is open for all. And earth, no matter how abusive we are, आज जो environmental crisis हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तब्दीली आ रही है, मौसम बदल रहे हैं, ये हम अर्थ को यूज़ नहीं अब्यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अर्थ इज़ एवर सो हॉस्पिटेबल। तो ये किरदार हमें अपने अंदर उतारने हैं। ये तमाम जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुर्शिद के नज़र करम से जो आपको तरबियतें मिल रही हैं, कल जिस वक्त से हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तमाम जो नामदारी भाई और बुज़ुर्ग जो हमें लेने आए, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर भी लेके गए, और मुझे वाकई एक लम्हे भी ये नहीं लगा कि मैं पहली मर्तबा उनसे मिल रहा हूँ। ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है कि हम कुछ घंटों पहले मिले हों, लेकिन जहाँ अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी, तो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, क्योंकि रूहों का रिश्ता इस दुनिया में आने से बहुत पहले होता है। उसी रिश्ते को सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक अंधी भागदौड़, दुनिया की एक अंधी भागदौड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, ऐसी मजलिसों में, ऐसी गैदरिंग में, जहाँ पे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ मिल जाता है, खामोशी से भी वो तरबियत होती है। क्योंकि मौलाना रूमी ने फरमाया अपनी मसनवी में कि खामोशी ही उस रब की ज़बान है। साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। बाकी सब उसका तर्जुमा है। एवरीथिंग एल्स इज़ द ट्रांसलेशन। ये बड़ा ही एक ख़ास दिन हमारे लिए भी है, जब हमें बताया कि 1934 में ऐसा सम्मेलन हुआ, उसके बाद भी ऐसे लेकिन इस तर्ज के ऊपर आज इतने सालों बाद उन्हीं बातों को याद करके, सिमरन करके, उस रब का जिक्र करके, तमाम गुरुओं के सामने जब हम लोग मौजूद हैं यहाँ, तो यकीनन इस प्रण के साथ, इस प्लेज के साथ हम अपनी अपनी दिशाओं में वापस जाएं, अपने अपने घरों, अपने अपने इलाकों में जाएंगे कि भारत देश ये एक ऐसा अजीम मुल्क है कि यहाँ पे अमन, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की वो परंपराएं आज भी मौजूद हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती आई हैं। ये हम सब का कर्तव्य बनता है, प्लेज बनता है कि उसको आगे चलें, नई जनरेशन को दें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो एहसास मुझे यहाँ हुआ, अभी कुछ वक्त पहले हमारी खुशकिस्मती थी कि हम अपने परिवार के साथ ब्यास जा सके। बाबा जी की दावतनामे पे एक हफ्ता जब इनके पास रहे, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हमें महसूस नहीं हुआ कि पहली मर्तबा किसी नई जगह हम आए हैं, क्योंकि नया पुराना हमारी जहन की सोच होती है। जब रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो अपनापन और अपना घर लगता है, और वाकई उसमें ये एहसास होता है कि ये बहुत ही हमारा रिश्ता, जो रूहों का रिश्ता है, वो सदियों से चला आ रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में जो मैंने बात कही, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि दरबार में आने वालों का ना तो नाम पूछें, ना मज़हब पूछें, ना ज़बान पूछें, किस खित्ते से आएँ,
ये भी ना पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व यू। अगर कोई ज़रूरतमंद आता है और अगर आपके पास दुनियावी सरमाए हैं, रिसोर्सेज हैं, तो गो अहेड एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें। अगर आपके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो सरमाए नहीं है, तो उस ऊपर वाले ने ये 2 हाथ हमें दिए हैं, हाथ उठा के हम सब के लिए दुआ करें, अमन की दुआ करें, इंसानियत की दुआ करें, मोहब्बत की दुआ करें, क्योंकि दुआ और खिदमत खल्क में वो ताकत होती है जो हमारी किस्मतें भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि किस्मत में जो लिख दिया गया वही हमेशा होता है। दुआ और खिदमत खल्क, सेवा से किस्मतें भी बदलती हैं, और वो दरबार गरीब नवाज और दरबार जहाँ सेवा होती है वहाँ पे किस्मतें रोज़ बदलती हैं। तो कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहूँगा कि अच्छे नंबर नहीं आए, अच्छी जॉब नहीं लगी, तो मायूस होते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। तो मायूस ना हो, सेवा और दुआ से किस्मतें भी बदलती हैं। बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ में इसीलिए जो लंगर दिया जाता है आज से नहीं 800 साल से, वो एक प्योर वेजिटेरियन लंगर है। 800 साल से हर रोज सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे जो लंगर दिया जाता है वो एक ऐसा लंगर है जिसमें हम अनियन और गार्लिक भी नहीं मिलाते, ताकि तमाम धर्मों के मोहब्बत के साथ उस दस्तरखान पे बैठ सकें, लंगर खा भी सकें, खिला भी सकें। क्योंकि ये दरबार और बुजुर्गों से रूहानियत जो मिलती है, आज आप लोग भी यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि जब यहाँ पे आते हैं दरबारों पे तो ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। ख्यालों का भी ख्याल रखना ही रूहानियत और उसका एहसास है। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, जो मुर्शिद की नजर करम से रहते हैं उनको कोई फिक्र और कभी कोई गम नहीं होता। तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, कि मुर्शिद की एक निगाह से हमारा काम चलता है। इसीलिए बाबा फरीद सरकार ने जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो आपने जब वहाँ पे कौवा बैठा उसको कहा कि तू मेरा पूरा मन खा ले, लेकिन ये 2 नैन छोड़ देना, क्योंकि इस नैन से मैंने मुर्शिद के दीदार करे हैं और इस नैन के सदके ही मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम गुरुजनों का, नामदारी सरकारों का, सदगुरु जी का, कि यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से दावतनामा दिया, और आप सब के लिए अजमेर शरीफ की तरफ से जब बुलावा हो तो हम हाजिर हैं खिदमत खल्क के लिए। आज 9 मार्च का दिन है, मैं बाबा जी मौजूद हैं यहाँ पे, राधा स्वामी सत्संग ब्यास से हाजिर हुए हैं, तो मैं उनसे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे लिए सदगुरु जी भी सब दुआ करें। आज हमारा 41वां जन्मदिन भी है, जो मैंने जिक्र नहीं करा था। मुझे जब आ रहा था कह रहा है तो कहा गया कि आप वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखे, एक परिवार के साथ जो जन्मदिन मनाया जाता है, तो मैं जिस परिवार में जा रहा हूँ वो भी मेरा परिवार है। तो आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज मैं बड़े परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और तमाम गुरुओं की दुआ ले रहा हूँ। आदाब, सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम नामधारी समाज की ओर से ही आपको नामधारी समाज की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। यही हमारी तरफ से आपके लिए दुआ है। इस तो अगे साडे विच बहुत ही मानयोग शख्सियत जिन्हां ने समाज उत्थान वास्ते निरंतर कार्य करते आ रही है संस्था राधा स्वामी डेरा ब्यास तो महाराज गुरिंदर सिंह जी, मैं उन्हां दे चरनां 'च बहुत निमरता सहित प्रार्थना करदा वो अपने सद उपदेश द्वारा साडे सारियां दा मार्गदर्शन करन। महाराज गुरिंदर सिंह जी। आप जी अगे बेनती है, हुणे हाजी साहब ने शेख फरीद की चर्चा की सी।
ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपने फरमाया सी, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। मालिक ने किस कारज वास्ते भेजिया है, आपां किन्ना चीज़ां च आके फस गए हाँ। ये बाहरमुखी साधन ये तो एक जरिया सन, मगर असी सारी उम्र उन्होंने इकट्ठा करते ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, हर नामो दे छुड़ाए, जिस प्रापत सो लए गुरचरनी लागे आए। सो इस करके जड़ी सच्ची दौलत है, दाना सिर दान नाम दान, सब तो वड्डी दौलत, सब तो वड्डी उहदी बख्शिश वो नाम दी कमाई, शब्द दी कमाई है। तो जिन्ना चिर आपां वो कारज नहीं पूरा करांगे, इत्थे जिन्नी मर्जी शोहरत हासिल कर लईए, जिन्नी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लईए, मगर जिन्ना चिर सानू उस सच का अपने अंदरों एहसास नहीं ना होगा। इस करके गुरु घर ने कहा सी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। मालिक ने जदों इंसान का जामा बख्शिया सी, जो इन्हें देना देता, मंगण की लोड़ नहीं है, पहचानण की लोड़ है। परमार्थ एक पहचान है। असी सोचते हाँ कि पता नहीं कित्थे पहुँचना है, कित्थे जाना है, किते नहीं जाना। सिर्फ ध्यान नूं अंतर्मुख करके जो उसने दात बख्शी है उहदी आपां कदर करनी है। इस करके आप फरमांदे हन, ज्ञान ध्यान धुन जाणिए, अकथ कहावे सोए। वो धुन, वो नाम, वो शब्द, ये ठीक है कि जिमें आपां मालिक नूं याद करते करते आपां उहदे अलग अलग लफ्ज़ां दे जरिए उहनूं याद कीता है, उस तरह इस ताकत नूं भी मनदे सारे मजहब हन, मगर बयान अलग अलग लफ्ज़ां दे नाल कीता है। शब्द नूं वेदां शास्त्रां ने नाद कह के बयान कर दिता। मुसलमान भाई साहबान उन्होंने कलमा कह देंदे हन, ईसाई धर्म विच उन्होंने वर्ड लोगोस कह दिता, और चाइनीज़ उन्होंने टाओ कह देंदे हन। ताकत इक्को ही है। और जिन्ना चिर आपां उस क्रिएटिव पावर, उस ताकत दे नाल आपां अपने आप नूं नहीं जोड़ांगे, होर कोई युगती नहीं है जिहदे नाल सानू मुक्ति मिल सके। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। वो ताकत सिर्फ उस शब्द विच है, होर किसी चीज़ विच नहीं है। आपां पढ़ते हाँ मूत पलीती कपड़ होवे, कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, आपां पानी और साबन दे नाल उहनूं धो सकते हाँ, मगर जिहड़ी साडी अंदरली मैल है वो सिर्फ पानी और साबन दे नाल नहीं साफ होने लगी। इस करके आपने समझाया सी, वो धोपे नामे के रंग। जिन्ना चिर असी अपने आप नूं उस नाम, उस शब्द दे रंग विच नहीं रंगांगे, इंसान कमज़ोर है, ये नहीं निभा सकता। शरीर विच ये ताकत नहीं है कि ये सारा कुछ निभा सके। ये तो जिन्ना चिर उहदी उस अकाल पुरख दी, उस खुदा दी, उस मालिक दी बख्शिश ना होवे, इंसान इस लायक नहीं है। असी तो अपनी छोटी जी भगती दे जरिए सिर्फ अपने आप नूं तैयारी विच लगा सकते हाँ, मिलूगा उहदी बख्शिश दे नाल मिलूगा, उहदी किरपा दे नाल मिलूगा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਪੂज्य ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੈਯਦ ਸਲਮਾਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।